पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी फेयरवेल मोड में है और ऐसे में अब योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। ऐसी एक योजना मुख्यमंत्री हेल्थ स्कीम है, इंश्योरेंस जो की है, और उस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। तरुण चुग हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय महासचिव। आपने ये जो स्कीम के कंपैरिजन भी किया है आयुष्मान भारत के साथ। केजरीवाल के आशीर्वाद वाली भगवंत मान की सरकार का सबसे बड़ा झूठ है। आप 1 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हो बीमा कंपनी से और 10 लाख का ब्रांड बना के बेच रहे हो, और कैपिंग इस ढंग से करते हो कि आदमी इलाज ही ना करा सके। और दूसरा मेरा प्रश्न है भगवंत मान साहब, अगर 65 लाख लोगों को आपने बीमा कवर दे ही दिया है तो कार्ड बनाने की आवश्यकता क्यों है? मेरा तीसरा प्रश्न है कि अगर आयुष्मान में का 600 करोड़ रुपए आप पंजाब के निजी हॉस्पिटल्स का बकाया है, तो अब इस योजना के लिए पैसा कहां से आएगा? मेरा चौथा क्वेश्चन है कि भगवंत मान साहब, इस स्कीम के अंदर अगर 10% लोग भी स्कीम का लाभ उठाएं तो स्टेट को 65,000 करोड़ रुपए चाहिए, और अगर 5% इस स्कीम का लाभ उठाएं तो 32,500 करोड़ रुपए चाहिए। अगर 1% भी उठाएं तो 6500 करोड़ रुपए बजट में चाहिए। आपने रखा है 778 करोड़, बाकी रुपया कहां से आएगा बता तो दीजिए। ये स्कीम कार्ड बनाने की डिले प्रैक्टिस के अंदर उलझाकर समय निकालने की एक योजना है, और ये केजरीवाल साहब ऐसे फ्लूस लेकर आते रहते हैं ताकि पंजाब की जनता को मूर्ख बनाया जा सके। ये पंजाब की जनता इनके झूठे वादे, झूठे तरीके, झूठी योजनाओं में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि ये एक कोरा झूठ सेल किया जा रहा है। 5 लाख करोड़ का आपने कहा कर्जा है और फेयरवेल मोड में सरकार 4.99 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर चल रहा है, और पंजाब की सरकार अभी भी कर्जा लेने के मूड में है, और पैसा लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, पोस्टरबाजी की। मंशा क्या लगती है? क्योंकि हर सेक्टर में सरकार इसी तरीके से या तो यू टर्न या फिर इसी ऐसी स्कीम्स जो प्रैक्टिकल नहीं हो। सरकार पूरी तरह फेल है, हर फ्रंट पर फेल है, और हर फ्रंट पर फेल होने के अपनी बुराइयां छिपाने के लिए मीडिया पर हमले किए जा रहे हैं। मीडिया को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मीडिया में अघोषित सेंसरशिप लगी हुई है पंजाब में। आप मीडिया हाउसेस के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां ढूंढकर उन पर पर्चे किए जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि इंदिरा गांधी की आत्मा केजरीवाल और भगवंत मान में आ गई। केंद्र सरकार किस तरीके से इसको लेगी, जो ये हर सेक्टर में ऐसी स्कीम्स या फिर ऐसा झूठ है? हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी झूठ का पर्दाफाश करेगी। सब एक अजीत पवार जी की हत्या, एक तरीके से उनकी मौत हुई है, बहुत दुखद है उनका प्लेन क्रैश में जाना। अजीत दादा एक महान नेता थे, एक बड़े दिल वाले व्यक्ति थे, एक ऐसे नेता जिन्होंने पल पल अपने लोगों के लिए जिया, जिनकी जुबान पर हमेशा राष्ट्रवाद रहता था। उनका जाना बहुत दुखद है। ये एक ऐसी हानि है जो पूरी होने वाली नहीं। और कोई आपको लगता है इसमें चाहे टेक्निकल खामी थी या किसकी गलती थी इस पर? ऐसा कि बहुत दुखद है एक ऐसे नेता का जाना जो महाराष्ट्र की आवाज बनकर काम कर रहे थे। तरुण चुग बातचीत कर रहे थे कि ये हेल्थ स्कीम जो है इस पर इसका पर्दाफाश आने वाले दिनों में लोगों के बीच में जाकर किया जाएगा, और अजीत पवार की जो मौत हुई उस पर दुख प्रकट किया है। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।